नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे आर्टिकल 32 क्या होता है। जब आर्टिकल 32 की बात करते हैं, ये पार्ट थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें आर्टिकल 32 है। और आर्टिकल 32 की अगर बात करें तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ यानी कि पार्ट थर्ड जो बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल रिमेडीज़ प्रोवाइड करती है। यानी किस चीज़ के लिए लीगल रिमेडीज़ ये प्रोवाइड करती है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अगेंस्ट द वायलेशन। किस राइट्स की वायलेशन होता है तो यानी कि स्टेट के द्वारा या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा अगर कोई आपके लीगल राइट, फंडामेंटल राइट्स के अगर वायलेशन होता है तो ये लीगल रिमेडीज़ प्रोवाइड करता है। और एज यू नो कि इसके लिए अगर आपका फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होता है तो फॉर दैट यू कैन अप्रोच टू द डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट under article 32 and under high court article 226. So here we are going to read only article 32. Okay, so come to article 32, remedies for enforcement of rights conferred by this part. As you know, पहले रीट जो ये रीट होता है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन आर्टिकल 32 के क्लॉज 1 की अगर बात करें तो ये क्या बात करता है? द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटेड। यानी कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं इन अ केस फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई। लीगल राइट की वायलेशन होता है तो आप पहले हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन आप अगर अंडर आर्टिकल 32 में ये बोला गया है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुआ है किसी भी यानी कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर स्टेट के द्वारा, ओके, तो आप अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद क्या है? सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर और रीट्स इंक्लूडिंग रीट्स इन द नेचर ऑफ, एज यू नो कि रीट्स क्या होता है? जो यहाँ पर जो 5 रीट्स दिए हुए हैं, व्हाट इज़ रीट? तो रीट की अगर बात करें, रीट एक रिटन ऑर्डर होता है। क्या होता है रीट? रीट की अगर बात करें तो रीट होता है, जो रीट्स या रीट होता है क्या? एक रिटन ऑर्डर होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 जो रीट बताया गया है। हाई कोर्ट भी रीट इशू कर सकती है, लेकिन बिफोर 1950 अगर बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रीट का, तो बिफोर 1950 केवल हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास के पास केवल रीट इशू करने का पावर था। लेकिन आफ्टर 1950 ये चेंज हो गया, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास रीट इशू करने का पावर है। नाउ हेयर वी आर स्टडिंग ओनली आर्टिकल 32, सो इस पे ही फोकस करते हैं। तो रीट जो क्लॉज 2 में दिया गया है वो कितने प्रकार के दिया गया है, इधर देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू इशू ऑर्डर्स और रीट्स। द टाइप्स ऑफ रीट्स आर हैबिस कॉर्पस, सेचुटरी, प्रोहिबिशन, मैंडमस, को वारंटो। ये 5 प्रकार के प्रमुख जो रीट्स दिए गए, दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ रीट्स। सो द टाइप्स ऑफ रीट्स आर यहाँ पर तो दे दिया गया है, लेकिन व्हाट इज हैबिस कॉर्पस? हैबिस कॉर्पस की अगर बात करें तो यहाँ पर होता है टू प्रेजेंट द बॉडी। ओके, हैबिस कॉर्पस रीट इज इशूड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ओके, फंडामेंटल राइट टू और द लिबर्टी जो है इंडिविजुअल का, अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। अगर किसी का अनलॉफुल डिटेंशन कर लिया गया है तो उसको, एज यू नो कि डिटेंशन के बाद क्या होता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन के बाद क्या होता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन के बाद विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। एंड इफ अगर ये नहीं हो पाया तो उसके या जिसको डिटेन किया गया उसके बिहाफ में कोई भी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट से लीगल रिमेडी मांग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इस रीट पिटीशन को एक तरीके से फॉर्मल ऑर्डर देगी, उसी को रीट बोलते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट रीट इशू करती है, तो उसको हैबिस कॉर्पस कहेंगे। सेचुटरी और प्रोहिबिशन एक साथ पढ़ेंगे। सेचुटरी एज यू नो टू बी सर्टिफाइड, यानी कि ये रीट ऑफ सेचुटरी जो होता है इशूड किसके द्वारा किया जाता है? लोअर कोर्ट के द्वारा किया जाता है कि वो डायरेक्ट करे कि जो ट्रांसफ़र, जो केस को एक तरीके से रिव्यू करता है, यानी कि जो भी जजमेंट पास किया गया लोअर कोर्ट के द्वारा, क्या उसके जुडिक्शन में वो केस जाता था? अगर नहीं जाता है तो उस पर रिव्यू होगा। अगर किसी ने पिटीशन डाला, रीट पिटीशन, तो उस पर रिव्यू होगा। और इसके रिव्यू करने के बाद अगर लगता है कि ये उसके जुडिक्शन में नहीं है तो उसको नल एंड वाइड ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि उसके जुडिक्शन में नहीं था। एंड इट इज़ ओनली द मैकेनिज्म बाय विच द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर अपहेल्ड। ओके, तो स्टैट्यूटरी
में क्या था कि जजमेंट आ जाता है, उसके बाद रिव्यू होता है। लेकिन प्रोहिबिशन में क्या होता है कि अंडर ट्रायल ही होता है, केस चल रहा होता है और उसको लगता है कि हायर कोर्ट को कि ये जो केस चल रहा है वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है, तो वो क्या करता है वहाँ पर कि एक रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करता है, जुडिशियल हो सकता है या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होता है उसके अगेंस्ट। ओके, यानी कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को एक तरीके से उसका रिव्यू करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा रिव्यू करते रहता है, इसके ऊपर क्या होता है कि पिटीशन जाता है तब वो रिव्यू करते हैं पार्टिकुलर केस है उसके जुडिक्शन में था कि नहीं था। अगर जजमेंट आ गया है तो सेचुटोरी लग जाएगा, जजमेंट अगर नहीं आया है, अंडर ट्रायल है, ओके, तो प्रोहिबिशन लग जाएगा। बस इतना समझ लीजिए। नाउ कम टू नेक्स्ट, मैंडमस। मैंडमस क्या होता है? मैंडमस की अगर बात करें, ये रीट ऑफ मैंडमस इशू होता है बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट को। ओके, रीट ऑफ मैंडमस इज इशूड टू अ सबऑर्डिनेट कोर्ट ओनली। ओके, नॉट ओनली लाइक यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात किया गया है। ओके, एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट को इशू किया जा सकता है या फिर गवर्नमेंट को भी इशू किया जा सकता है या फिर कोई कॉरपोरेशन को इशू किया जा सकता है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को भी इशू किया जा सकता है, कोई संस्था है उसको भी इशू किया जाता है कि कमांड करे कि अपना जो परफॉर्मेंस है, अपना ड्यूटी को अच्छे तरीके से निभाए। टू कमांड इसका मतलब होता ही है मैंडमस के मतलब। और ये केवल सबऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं इशू किया जाता है, मैंने पहले बोल दिया सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही केवल इशू किया जाता है, नहीं, ये गवर्नमेंट को भी इशू किया जा सकता है, कॉरपोरेशन, किसी बॉडी, इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्था को भी इशू किया जा सकता है। और ये जो रीट ऑफ मैंडमस है, ये जो एक तरीके से यूज होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क, कि टास्क करे, जो भी अथॉरिटी है वो अपना टास्क करे, और इसीलिए कमांड करने के लिए इसको किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर मैंडमस इशू सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी किया जाता है कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं किया है, किसी का दबाव में तो नहीं किया है, तो ऐसा देखा जाता है मैंडमस। नाउ कम टू द को वारंटो। को वारंटो रीट कब इशू होता है? तो को वारंटो रीट इज इशूड अगेंस्ट पर्सन हु क्लेम एनी और पब्लिक ऑफिस। सपोज दैट कि कोई किसी भी अथॉरिटी पे नहीं है, उसके अथॉरिटी के अंडर नहीं है और वो पार्टिकुलर पोस्ट को एडमिनिस्टर कर रहा है। ओके, सो को वारंटो ये कहता है भाई व्हाट अथॉरिटी यू आर ऑन दिस पोस्ट, यू आर डूइंग दिस थिंग। ओके, ये पूछता है कि भाई व्हाट अथॉरिटी, आपके पास ना आईडी है ना कुछ है और आप उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं और उस किसी के भी हाथ में भी बैठ गया तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो इसके लिए ये रीट इशू किया जाता है। ओके, सो थ्रू दिस रीट द कोर्ट क्या करती है, इंक्वायरीज करती है कि लीगलिटी ऑफ क्लेम, जो पर्सन जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है उसके लीगलिटी है या नहीं है, वो चीज़ को चेक करता है। खैर, आर्टिकल जो 32 है, मुझे लगता है अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ख़ास तरीके से अगर बात करें ख़ास तौर पे, तो ये एक तरीके से रीट के बारे में ही बात करता है, क्योंकि रीट एक फॉर्मल जो एक तरीके से ऑर्डर होता है कोर्ट का, कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर आर्टिकल अंडर 32 के अंदर, कि एक तरीके से रिटन ऑर्डर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है फॉर्मली, और बिना कोई पक्षपात के जो भी आर्टिकल 32 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में दिया गया है, बिना कोई आर्बिट्रनेस का, इस पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले सकती है। और पार्लियामेंट भी बाय लॉ इसको एम्पावर कर सकता है लोअर कोर्ट को। ओके, वही आर्टिकल 32 क्लॉज 3 में कहा गया, 4 में ही कहा गया है कि द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जाहिर सी बात है, जो भी क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में जो भी चीज़ें बताई गई है और आर्टिकल 32 में जो भी चीज़ें बताई गई है, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविज़न है। ओके, लेकिन ऐसे किसी तरीके से सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में जो दिया गया है, उसका अगर वायलेशन होगा तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रीट यानी कि ऑर्डर इशू करेगी अपने साइड से। ओके, थैंक यू सो मच।